बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले जब मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये बात कही कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ चुका है और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कौन लेकर आएगा, क्या सूरत हाल होगी हमें नहीं पता, लेकिन भारत इसमें अपना किरदार अदा करेगा। तब दुनिया के अंदर इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई, खास तौर पर वो तमाशबीन जो हमेशा इन चीज़ों का मजाक उड़ाते थे। जब मोदी ने लोकसभा के अंदर खड़े होकर कहा तो सबकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि खुफिया ताकतों ने अपना मोहरा लॉन्च करके दुनिया को बता दिया कि आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आ रहे हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप ये देखिए कि कोरोना के मामले के बाद इस वक्त जो अमेरिका की रियासत टेक्सास में इस वक्त हो रहा है, ये आप समझ ले कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बटन दब चुका है। आप फॉरेन अफेयर्स का जो लेटेस्ट मैगजीन है, आप जरा देखिए, उसकी जो मेन कवर के ऊपर हेडलाइन है, डिक्लाइन एंड फॉल, कैन अमेरिका एवर लीड अगेन। अमेरिका की तबाही की दास्तानें अब जुबान ज़देआम हो चुकी हैं। आप जानते हैं इस वक्त सूरत हाल क्या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। इसराइल के अंदर जो उनके रब्बी हैं वो ओपनली ये बात कह रहे हैं कि इसराइल सुपर पावर बनने के लिए तैयार है। अमेरिका का जवाल शुरू हो चुका और जितने यहूदी हैं वो अमेरिका से निकलने की तैयारी करें। जब ओपन और नेशनल लेवल के ऊपर ये बात हो, फिर इंटरनेशनल लेवल पर इसकी हेडलाइन बने, तो इसका क्या मतलब है? अमेरिका की रियासत टेक्सास के अंदर इन्होंने मौसमी तब्दीलियाँ इतनी ज़्यादा कर दी हैं कि पूरी रियासत के अंदर तकरीबन 3 करोड़ लोगों की आबादी है और वहाँ पर इस वक्त वो हाल हुआ है कि आप सोच नहीं सकते, सिर्फ 48 घंटे के अंदर 3 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। पूरे रियासत के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल चली गई। चंद जगहों पर दोबारा बहाल करने की कोशिश की जा रही। तमाम इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन पूरी तरह शट डाउन हो चुके हैं। स्टोर्स के अंदर से सुपरमार्केट पूरी तरह खाली हो चुकी हैं। कहीं पर कुछ नहीं, कहत बुरी तरह पड़ चुका है। वहां पर खाने को कुछ नहीं है, रास्ते सारे के सारे बंद हो चुके हैं। वहां पर लोगों की जिंदगी का ये अलमिया है कि वहां पर पीने के लिए किसी के पास पानी नहीं है, ना वहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी है, ना वहां पर कोई गैस है। और वहां पर इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि लोग लंबी कतारों के अंदर लगे हैं, सिर्फ 2-2, 3-3 लीटर पानी के लिए। कोई 1 लीटर पानी के लिए ना वहां पर पानी मौजूद है, ना खाने के लिए मौजूद है, ना गैस वहां पर मौजूद है। आप सड़कों पर नहीं जा सके, आपके पंप स्टेशन, ये तमाम की तमाम चीज़ें बंद हो चुकी हैं। और क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्नो का तूफान आया हुआ है। आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त सूरत हाल क्या हो चुकी है कि इन्होंने मौसम के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ की। आपको कहा था कि अब अमेरिका का जवाल इन्होंने लेकर आना है और ये आपको जो हो रहा है ये पूरी दुनिया के अंदर नजर आ रहा है। आप एक बात बताएं, क्या अमेरिका जैसे मुल्क जहां पर टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे ज्यादा है, इनको 1-1, 1.5 साल पहले पता होता है यहाँ पर ये सूरत हाल है, मौसमी तब्दीलियां ये होने जा रही हैं? क्या इन्होंने इसकी तैयारी कौम को नहीं करवाई? इस वक्त वहां पर गवर्नर ने इन्वेस्टिगेशन टीम बिठा दी है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पूरी रियासत की वहां पर किस तरह बिजली चलेगी। इसके पीछे साजिश। आप देखिए, गवर्नर कभी भी ओपनली इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को सामने नहीं ला सकेगा और अगर आएगी तो गलत रिपोर्ट सामने आएगी। उसके बाद मेयर रिजाइन कर चुका है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। इतना बड़ा तूफान जिसने पूरी की पूरी रियासत को तबाह कर दिया, यानी इलेक्ट्रिसिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। एटीएम के अंदर अब बैंक्स क्लोज हैं, चीज़ें क्लोज हैं, सुपर मार्केट्स खाली हो चुकी हैं, खाने को कुछ नहीं। लोगों के पास जितने पैसे थे वो घरों में रह गए, या उनके पास जितना निज़ाम था इंटरनेट, सब कुछ दरम बरम हो चुका है। और किस वजह से? क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जो बैठी खुफिया ताकतें, उन्होंने मौसमी तब्दीलियाँ ऐसी की हैं, हवा के अंदर ऐसा काम किया है, पूरे का पूरा वेदर मॉडिफिकेशन कर दी है, जिससे पूरे का पूरा अमेरिका का निज़ाम धर्म भरम हो गया। और यहीं से शुरुआत है। अब आपको ये चीज़ें पूरी दुनिया में होती नजर आएंगी, हर जगह पर ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगी। अमेरिका की आधी रियासतों के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे अमेरिका की बड़ी बड़ी रियासतों में काम शुरू हो जाएगा। और जब रियासत इस तरह होंगी, फिर वहाँ पर क्योस होगा, फिर वहाँ पर खाना जंगी किसी सूरत हाल होगी, वहाँ पर लूट मार होगी, लोग चीज़ों को जला देंगे। ये असल में इसको कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो पिछले ऑर्डर को ख़त्म करके आया है और दुनिया के अंदर नई तब्दीलियां आ रही हैं।
आप ये देखें कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पर सब कुछ चीज़ें, वहाँ पर क्या इन्होंने लोगों को तैयारी करवाई। इनको पता था सब आने वाला है। जो एक एक साल तक के आगे मौसम की जो फोरकास्ट है वो दुनिया के सामने रखते हैं, तो क्या उनको नहीं पता था कि इस वक्त ये आने वाला है। 48 घंटों के अंदर अंदर पूरे का पूरा निज़ाम धर्म भरम हो गया। पाकिस्तान में एक जल्जिला आया था, आप देखिए उस एक जल्जिले के बाद हम कभी नहीं निकल सके। क्या हमने तैयारी की? क्या भारत में तैयारी है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपना इस निज़ाम को लेकर आना, और वो निज़ाम क्या है? अगले 10 साल के अंदर 2030 तक पूरी दुनिया के अंदर तबाही, बर्बादी, कहत, लड़ाइयाँ, ये जितने भी आपको ब्लैकआउट की चीज़ें नज़र आ रही, आप ये देखिए पहले पाकिस्तान में ब्लैकआउट होता है, फिर उसके बाद ईरान में होता है, फिर वेनेजुएला में होता है, क्यूबा में होता है, और उसके बाद अब अमेरिका के अंदर भी ब्लैकआउट हो गया। यानी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चली गई और कुछ समझ नहीं आ रही किसी को कि वहाँ पर करना क्या है। ये पूरी तरह इन्होंने वेदर मॉडिफिकेशन की है। मिचियो काको जो अमेरिकी साइंटिस्ट है, क्या कहा था उसने कहा था कि 70 की दहाई तो छोड़िए, 60 की दहाई के अंदर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद थी, और वियतनाम जंग के अंदर हमने इसको इस्तेमाल भी किया था दुश्मनों पर बारिश बरसाने के लिए। और हमारे यहाँ पर क्या सूरत हाल है आज तक? वो जी ये मुमकिन ही नहीं है, ये ऐसे है वैसे है। और देख लीजिए इस वक्त सूरत हाल क्या पैदा हो गई है कि हर जगह पर आपको तबाही, बर्बादी के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। ये बर्बादी का निज़ाम इन्होंने पूरी दुनिया में लेकर जाना है। आप अरब ममालिक को देख ले, सऊदी अरब में बर्फबारी इस वक्त पड़ रही है। क्या आपने कभी ऐसी सूरत हाल देखी थी कि वहाँ पर स्नो फॉलिंग हो रही हो, वहाँ पर जो कैमल्स हैं उनके ऊपर स्नो पड़ रही हो? आप यूएई के अंदर देख ले, अब पूरी दुनिया के अंदर देख ले, अजीबोगरीब मौसम है। कभी सर्दी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा, कभी पड़ती ही नहीं है, कभी गर्मी पड़ती है, पिछले रिकॉर्ड टूट जाते हैं, और अजीबोगरीब तरह का मौसमी तब्दीलियाँ हो रही हैं। यानी कभी बारिशें टाइम के ऊपर होती हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तब बारिश हो रही है, जब ज़रूरत होती है तो इतनी बारिश हो जाती है कि जिसकी इंतहा नहीं है, सैलाब आ रहे हैं। ये पूरी दुनिया का इन्होंने निज़ाम चेंज कर दिया और हम सो रहे हैं। आप देखिएगा जो सूरत हाल वो फिल्मों के अंदर दिखाते थे, कभी रेजिडेंट ईवल या इस तरह की फिल्मों में, कि एक वक्त आता है कि दुनिया तबाह हो रही है, बर्बादी हो रही है, एक रात ऐसी आती है, वो तमाम चीज़ें वो जो दिखाते थे कि लूट मार हो रही है, बर्बादी हो रही है, सड़कों पर लोगों का निज़ाम धर्म भरम है, हर जगह पर क्यास है, तमाम चीज़ें, क्या शहर क्या गांव, वो सब कुछ अब होते हुए आपको नज़र आएगा। लेकिन इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। गवर्नर ने टेक्सास के ये बात की है कि मैं हैरान हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी चली कैसी गई है, कौन से पीछे बैठे लोग हैं जिन्होंने निज़ाम धर्म भरम किया है। आप देखिएगा उसका मुंह बंद करवा देंगे, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप पर नया निज़ाम मुसल्लत कर दिया। और उधर इसराइल के अंदर वो कह रहे जिस दिन इसराइल के अंदर इस तरह की तबाही आएगी कि पूरे का पूरा इसराइल डूबेगा, उसको आप नेचुरल कहिएगा। ये लोग कभी भी पूरी दुनिया तबाह कर देंगे, लेकिन अपने मुल्क इनके महफूज रहेंगे, क्योंकि अब असल खेल ये है। देखिए दुनिया की जो करंट सुपर पावर है उसने गिरना है तो नई सुपर पावर ने आना है। मैगजीन्स में आपको बता दिए कि अमेरिका क्या दोबारा खड़ा हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रम्प को क्यों हटाया गया? इसी वजह से हटाया गया था कि वो इनकी राह में रुकावट बन गया था। एस्टैब्लिशमेंट और डीप स्टेट उनकी पहले उसको लेकर आती है, लेकिन उसने उसी को आंखें दिखाना शुरू कर दी। यही हाल, सूरत हाल आपको पूरी दुनिया में नजर आती है। जहां जहां उनके मोहरे नहीं होते उनको वहां से हटा देते हैं इक़्तिदार में। लिहाजा आप आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार रखें। ये वो वक्त है कि आप देखिए कि सोलर अगर लगा हो अमेरिका के अंदर, सोलर पैनल पर आप इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो, तो स्नो इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो वहाँ पर काम करना छोड़ गया। आने वाले वक्त में तबाहियाँ, बर्बादियाँ, और ये तमाम मज़ाहिब की किताबों में चीज़ें मेंशन है। दुनिया माने या ना माने इसी तरह तबाह होगी, और बाद में इनको रियलाइज़ होगा कि बिल्कुल सही हुआ था, जो लोग कहते थे वो सही कहते थे, हम मजाक उड़ाते रह के और हमने तबाही देख ली। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।